वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी। कहा पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी लगी तो गवर्नर राज के लिए जवाब काफी होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी सूरत हाल मजीद खराब हुई। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश की तो 25 मई वाली एक्सरसाइज होगी। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस डॉलर महंगा, स्टॉक मार्केट गिर रही है। एक मिशन मुकम्मल, अब इमरान खान को वजीर आज़म की कुर्सी पर लेकर आएंगे। मोनिस इलाही ने अपने ट्विटर अकाउंट पर परवेज इलाही की हल्फ बर्दारी के साथ साबिक वजीर आज़म इमरान खान की तस्वीर भी शेयर की, जहां वो 2018 में वजीर आज़म का हल्फ ले रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए सब्तान खान पीटीआई के उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ ने सब्तान खान को स्पीकर के लिए इंतखाब में उतार दिया। सब्तान खान के नाम की मंजूरी इमरान खान परवेज इलाही मुलाकात में दी गई। परवेज इलाही के वजीर आला का हल्फ लेते ही पंजाब ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़। सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला पंजाब तैनात। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत मुस्ताफी। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक किमियाना। DIG एंटी करप्शन राना अब्दुल जब्बार तब्दील। और पंजाब पुलिस में भी बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादलों का इम्कान। दो वोटों की हुकूमत के लिए नए इंतखाबात ही वाहिद रास्ता रह गया है। शेख रशीद की PDM पर तनकीद। कहा इक़्तिदार हमजा का खत्म हुआ और मुश्ताइल फजल रहमान हो रहे हैं। नून लीग वाज़े तौर पर दो ग्रुपों में तकसीम होने जा रही है। एक इक़्तिदार से चिमटा रहने और दूसरा इलेक्शन में जाने का हामी है। अमेरिकी डॉलर की उड़ान का सिलसिला जारी। डॉलर मजीद ₹3.07 महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 236 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर। ओपन मार्केट में भी डॉलर बेकाबू ₹239 में फरोख्त। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 158 पॉइंट्स का इजाफा। डिफॉल्ट के खदशात खत्म हो गए। मार्केट में मुस्बत सिग्नल भेजे जाएं। मुफ्ता इस्माइल कहते हैं कि पाकिस्तानी रुपए पर दबाव 1-2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। डॉलर की आमद जल्द ही आउटफ्लो से ज्यादा होगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस में फिर तेजी। मजीद 4 अफराद चल बसे। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3% से मुतजावज। NIH के मुताबिक 24 घंटों में 16,704 कोविड के टेस्ट किए गए, जिनमें से 620 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 191 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पंजाब में आज से मॉनसून का नया सिलसिला शुरू होगा। सैलाब का अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात की बारिशों का नया सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। मानसेरा, बनू, कश्मीर, डेरा हाजी खान में नदी नालों में तग़यानी का खदशा। पहला निशान हैदर का एजाज हासिल करने वाले कैप्टन सरवर का 74वां यौम शहादत। आबाई गांव सांघोरी में तकरीब। मेजर जनरल मुमताज हुसैन ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के जाको बंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कौम के अजीम सपूत ने 27 जुलाई 1948 को कश्मीर के ओडी सेक्टर में जाम शहादत नोश किया।
और हॉलीवुड की थ्रिल फिल्म 13 लाइव्स का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म की कहानी थाईलैंड के गार में फंसे वाले बच्चों को निकालने के लिए रेस्क्यू मिशन के गिर्द घूमती है। थ्रिल से भरपूर फिल्म 13 लाइव्स थिएटर पर 29 जुलाई को रिलीज होगी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको बताएं कि विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी लगी तो गवर्नर राज के लिए जवाब काफी होगा। मुल्क के सबसे बड़े सूबे में गवर्नर राज की समरी पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने अपने अल्फाज महदूद रखते हैं और अदलिया का एहतराम हर माशरे के लिए जरूरी है। एक गैर जानिबदार अदलिया हर मुल्क और माशरे की बुनियादी जरूरत है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि मौजूदा सियासी हालात पूरी कौम के लिए लम्हे फिक्रियां हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस डॉलर महंगा और स्टॉक मार्केट गिर रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और साबिक विफाकी वजीर मोनिस इलाही की मुलाकात हुई। बनीगाला में होने वाली मुलाकात में इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी, जबकि चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान के एतमाद पर उनका शुक्रिया अदा किया। मुल्क में मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इस मुलाकात में डॉक्टर शहबाज गिल भी मौजूद थे। काफ लीगी रहनुमा मोनिस इलाही का कहना है कि अल्लाह के फजल से एक मिशन पूरा हो गया, अब दूसरे मिशन के लिए तन मन धन की बाजी लगाएंगे। मोनिस इलाही ने अपने ट्विटर अकाउंट पर परवेज इलाही की हल्फ बर्दारी के साथ साबिक वजीर आजम इमरान खान की तस्वीर भी शेयर की, जहां वो 2018 में वजीर आजम का हल्फ ले रहे हैं। मोनिस इलाही ने इस तस्वीर के साथ लिखा कि अब इमरान खान को बतौर वजीर आजम वापस कुर्सी पर लेकर आएंगे। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के बाद अफसरान के तकर्रुर और तबादले का सिलसिला शुरू हो गया। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत भी मुस्ताफी हो गए। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला पंजाब तैनात। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक के मियाना को पंजाब से रिलीव कर दिया गया और DIG एंटी करप्शन राना अब्दुल जब्बार को भी पंजाब से रिलीव कर दिया गया और दोनों पुलिस अफसरान को IB रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। DPO झंग सरदार गयास गुल को भी पंजाब से रिलीव कर दिया गया है। दूसरी जानिब एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस्तीफा गवर्नर को इरसाल कर दिया है। आपको बताएं कि पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के बाद बड़ी सतह पर तकर्रुर और तबादले शुरू हो गए हैं। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के बाद अफसरान के तकर्रुर और तबादलों का सिलसिला शुरू हो गया। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत भी मुस्ताफी हो गए। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला पंजाब तैनात। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक के मियाना को पंजाब से रिलीव कर दिया गया। DIG एंटी करप्शन राना अब्दुल जब्बार को भी पंजाब से रिलीव कर दिया गया। दोनों पुलिस अफसरान को IB रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। DPO झंग सरदार गयास गुल को भी पंजाब से रिलीव कर दिया गया है। दूसरी जानिब एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत भी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस्तीफा गवर्नर को अरसाल कर दिया है।
آپ کو بتائیں کہ چودھری پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد پنجاب پولیس میں تقرر و تبادلے سی سی پی او لاہور بلال صدیق کے میانہ، ڈی جی اینٹی کرپشن رانا عبدالجبار، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جھنگ سردار غیاس گل کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ دوسری جانب پولیس افسران سمیت دیگر اداروں کے افسران کو تبدیل کیا جانے کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آپ دیکھیں، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف لیتے ہی پنجاب میں ٹرانسفر کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کو پنجاب سے ریلیو کر دیا گیا، جبکہ بلال صدیق کمیانہ کو آئی بی میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بلال صدیق کمیانہ کو سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے تعینات کروایا تھا، اور اسی طرح سے بلال کمیانہ 3 ماہ سی سی پی او لاہور جو ہے وہ عہدے پر جو ہے تعینات رہے۔ اسی طرح سے ڈی جی اینٹی کرپشن کی بات کی جائے تو ڈی جی اینٹی کرپشن رانا عبدالجبار کو بھی پنجاب سے ریلیو کر دیا گیا ہے۔ دونوں پولیس افسران کو آئی بی میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفکیشن بھی باقاعدہ طور پر اس کا جاری کر دیا ہے، اور ڈی پی او جنگ کی اگر بات کی جائے تو سردار غیاس گل کو بھی جو ہے پنجاب سے ریلیو کر دیا گیا ہے۔ اور بات کی جائے پھر اگر بلال صدیق کمیانہ کی، تو بلال صدیق کمیانہ اور ڈی پی او جنگ پر پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن میں تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے ڈی جی اینٹی کرپشن کو بھی جو ہے وہ عثمان بزدار کے خلاف کاروائیاں جو ہے وہ تبدیل کرنے کی ہے۔ اور خاص کر پھر بات کی جائے جس طرح سے لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر جو ہے وہ شیلنگ کی گئی تھی، ان پر تشدد کیا گیا تھا، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ابھی فہرستیں ہمارے ذرائع کے مطابق تیار ہو رہی ہیں، اور کچھ ایسے ایس پی اور ڈی آئی جی آپریشن سمیت جو ہے وہ ایس ایس پی کو بھی تبدیل کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنانوں پر جو ہے وہ دعوے بولے تھے اور ان پر تشدد بھی کیا تھا، آنسو گیس سے شیلنگ بھی کی تھی۔ اگر بات کی جائے پولیس افسران کی، جس طرح سے متعلقہ ایس ایچ او اور ڈی ایس پیز ہیں، جس طرح سے یاسمین راشد جو ہے وہ اسلام آباد جانا چاہتی تھی، ان کو بھی جو ہے وہ بتی چوک پر تشدد کیا گیا، اور اس کا مقدمہ تاحال درج نہیں کیا گیا تھا، جنہوں نے اپلیکیشن بھی تھانہ شفیق آباد میں دی تھی، لیکن جو ہے وہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ناانصافیاں کی ہیں، ان کا نام جو ہے وہ ریڈ بک میں لکھا گیا ہے، اور تمام کے تمام لوگوں کو جو ہے وہ اقتدار میں آ کر بتایا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت ہے۔ فحال ابھی تک جو ہے وہ کچھ افسران کو تبدیل کیا گیا ہے، لیکن دوسرے لوگ جو لاہور یا دوسرے اضلاع کے آر پی او، ڈی پی او، سی پی او ہیں، ان کی تبدیلی کے بھی جو ہے وہ امکانات جو ہے وہ واضح نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح سے آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کو بھی جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا، جن کو آئی جی ریلوے تعینات کر دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ پر فیصل شاہکار کو جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق فیصل شاہکار جو ہے وہ باہمی رضامندی سے آئی جی پنجاب تعینات کیے گئے تھے، لیکن اب فیصلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کرے گی۔ جس طرح سے چودھری پرویز الہی کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تعینات کیا گیا ہے، اسمبلی میں بھی جو ہے ان پر تشدد کیا گیا تھا اور ان کا بازو توڑا گیا تھا، اس پر بھی جو ہے وہ کافی برہمی کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے جب حلف لیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا، تو اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب پولیس میں کھلبلی مچ گئی ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر کے کہیں دور دراز بھیج دیا جائے گا۔ وسیم، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ 2 ووٹوں کی حکومت کے لیے نئے انتخابات ہی واحد راستہ رہ گیا ہے۔ شیخ رشید نے پی ڈی ایم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اقتدار حمزہ کا ختم ہوا ہے اور مشتعل فضل الرحمان ہو رہے ہیں۔ پی ڈی ایم سربراہ اس کا اجلاس شرمندگی کا انبار ہوگا۔ نون لیگ واضح طور پر 2 گروپوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے، ایک اقتدار میں چمٹے رہنے اور دوسرا الیکشن میں جانے کا حامی ہے۔ شیخ رشید نے مہنگائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بجلی 7 روپے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی گئی ہے، گھی اور پیٹرول مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے۔ ملک میں امریکی ڈالر کی اڑان کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ڈالر مزید 3 روپے 7 پیسے مہنگا ہو کر 236 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں
एक अमरीकी डॉलर 239 रुपए का हो गया है। फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इंटरबैंक में नई तारीखी बुलंदी 236 रुपए की सतह पर ट्रेड हो रहा है। गुज़श्ता रोज डॉलर 233 रुपए की सतह पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज पर 100 इंडेक्स में मस्बत रुझान देखने में आया है। PSX 100 इंडेक्स अब से कुछ देर पहले 158 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 40,052 की सतह पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के खदशात ख़त्म हो चुके हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ज़रूरत इस अमर की है कि मार्केट में मस्बत सिग्नल भेजे जाएँ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी रुपए पर दबाव 1-2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा। मुल्क में डॉलर की आमद जल्द ही आउटफ्लो से ज़्यादा होगी। वज़ीर ख़जाना के एक दावे एक तरफ, मगर दूसरी जानिब पाकिस्तानी रुपए की बदतरीन गिरावट का सिलसिला जारी है। अमरीकी डॉलर आज मज़ीद महंगा होकर इंटरबैंक में तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। आज ट्रेडिंग के दौरान डॉलर रेट में 3 रुपये 57 पैसे का बड़ा इजाफा देखा गया है। पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कल लाहौर का दौरा करने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक इमरान खान कल लाहौर पहुंचकर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से मुलाकात भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान को पंजाब में हुकूमत साजी के उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत साजी से मुतालिक अहम फैसले भी करेंगे। इमरान खान की परवेज़ इलाही और दीगर शख्सियात से मुलाकातों में पंजाब की हुकूमत की परफॉर्मेंस रोड मैप तैयार करने पर भी बातचीत होगी। पहले निशान हैदर का एजाज़ हासिल करने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। कौम के अजीम सपूत ने 27 जुलाई 1948 को कश्मीर के ओडी सेक्टर में जाम शहादत नोश किया। शहीद ने मादरे वतन के दिफा में कमाल बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के 74वें यौम शहादत के मौका पर उनके आबाई गांव सांघोरी में तकरीब हुई। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल मुमताज़ हुसैन ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक तकरीब में मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, सिविल अस्करी हुकाम, शहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की। कश्मीर की वादियाँ आज भी कैप्टन मोहम्मद सरवर की शुजाअत और जवां मर्दी की गवाह हैं कि किस तरह कैप्टन मोहम्मद सरवर अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से फिर तेजी आने लगी। मजीद 4 अफराद चल बसे। मस्बत केसेस की शरह 3% से मुतजावज हो गई। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 16,704 कोविड के टेस्ट किए गए, जिनमें से 620 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। NIH के मुताबिक इस दौरान कोरोना में मुब्तला 4 मरीज भी इंतकाल कर गए, जबकि अब भी 191 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 3.5% से जायद रिकॉर्ड की गई है। वफाकी वज़ीर सेहत की जानिब से WHO की मंकी पॉक्स पर पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी नाफिज कर दी। इस्लामाबाद में मुनक़िदा इजलास में वफाकी स्पेशल सेक्रेटरी, DG हेल्थ और वजारत दाखिला FIA के नुमाइंदों ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर सेहत कादर पटेल के मुताबिक मंकी पॉक्स वायरस की मौसर निगरानी की जा रही है। तमाम अस्पतालों को मंकी पॉक्स के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत की जा रही है। वफाकी वज़ीर सेहत का कहना था कि पाकिस्तान में अब तक मंकी पॉक्स का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स से बचाव के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम यकीनी बनाए जा रहे हैं। अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि सूबाई और वफाकी सतह पर लेबॉर्ट्रीज मंकी पॉक्स के वायरस की तस्दीक के लिए मुकम्मल तैयार हैं। वजारत सेहत मुसलसल मंकी पॉक्स से मुतल्लिक़ा तमाम उमूर का जायज़ा ले रही है।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करें कुछ मौसम की। पंजाब भर में बादल आज से फिर रंग जमाएंगे। 31 तारीख तक मॉनसून का नया सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब के बाज़ इलाकों में सैलाब का खतरा भी मंडराने लगा। 27 से 31 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश के बायस रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और गुजरावाला में नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खतरा है। रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल और डेरा गाजी खान के पहाड़ी और मकामी नदी नालों में तग़यानी का भी शदीद खतरा है। बारिशों के बायस दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है। ज़िला डीजी खान में भी सैलाबी रेले की तबाहकारियाँ अपनी फैला सकते हैं। हुकाम ने अलर्ट जारी कर दिया। प्रोफेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक बालाई पंजाब से जनूबी पंजाब तक के इलाकों में बादल खूब बरसेंगे। रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरावाला, लाहौर में तेज़ बारिशें होंगी। ऐसे ही जनूबी पंजाब में बहावलपुर और रहीम यार खान में बारिशों का इम्कान है। पीडीएमए के मुताबिक 27 जुलाई से मानसून हवाएं ज़्यादा शिद्दत के साथ चलेंगी। फ्लड वार्निंग सेल ने आगाह किया है कि दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड वार्निंग सेल के मुताबिक तरबेला डैम में पानी की आमद 2,50,600 क्यूसिक, जबकि पानी का अखराज 1,64,200 क्यूसिक रिकॉर्ड हुआ है। दूसरी जानब दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड वार्निंग सेल के मुताबिक नौशहरा के मकाम पर दरियाए काबुल में पानी का बहाव 61,300 क्यूसिक है। सजावल में भी मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस नकासी आब का अमल मुकम्मल ना हो सका। सजावल का सबसे बड़ा प्ले ग्राउंड भी बारिश की नजर हो गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलशेर मीर से। जी गुलशेर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खेल सेहतमंद मुआशरे का हिस्सा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सजावल जिले का सबसे बड़ा प्ले ग्राउंड बॉयज डिग्री कॉलेज, जहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी बॉल और दीगर खेल खेले जाते हैं। लेकिन जिले इंतजामियों की नजरों से ये ओझल ग्राउंड गुजरता रोड तेज बारिश की बायस जो मेरे पीछे आप मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि ये तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से जो खिलाड़ी हैं उनकी सरगर्मियाँ मुअत्तल हो चुकी हैं। दूसरी जानब बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से जो रजिस्टर्ड टीम है उनका जो स्क्रूटनी का अमल भी शुरू हो चुका है, जिसमें सजावल जिले की स्क्रूटनी 29 जुलाई को होनी है, जो इसी ग्राउंड पे होनी है। जो सजावल के दो बड़े ग्राउंड हैं जिसमें इरिगेशन और ये कॉलेज ग्राउंड है, इसमें अगर पानी की जो नकासी का अमल ना हो सका तो ये स्क्रूटनी भी मुतासर हो सकती है। तो यहाँ के खिलाड़ियों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर जो सबसे बड़ा प्ले ग्राउंड है कॉलेज का, उसे बारिश के पानी का नकासी का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि हम जो गुलशेर, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। आपको बताएं कि हैदराबाद के इलाके टंडू यूसुफ कब्रिस्तान में बारिश का पानी जमा, मुतादिद कब्र मस्मार, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया आला हैदराबाद और जिलाई इंतजामिया खामोश तमाशाई। मज़ीद जानते हैं हैदराबाद में मौजूद हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ मोहम्मद वहीद राजपूत से। जी वहीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके टंडू यूसुफ कब्रिस्तान में। पिछले 2 दिन से मूसलाधार बारिश ने हैदराबाद का तो बुरा हाल कर ही दिया है, लेकिन यहाँ का जो कब्रिस्तान टंडू यूसुफ कब्रिस्तान है इसमें भी कहीं कहीं फिट पानी जमा है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा दे, कब्रों के अंदर भी पानी घुस चुका है, लेकिन यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटर है, बल्दिया आला है, वो इस पानी को निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। इसके अलावा जो कब्रिस्तान के बाहर जो रोड है उसके ऊपर भी कहीं कहीं फिट पानी जमा है। अगर कोई मैयत को लेके आए तो उनको भी शदीद परेशानी का सामना होगा, और यहाँ जो मैयत दफनाने जैसी भी जगह नहीं बची है पानी से। इसी तरह से मैं आपको बताता चलूं, जो जिंदा लोग हैं उनको तो परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है। जहाँ जो कब्रें हैं उनमें भी कहीं कहीं फिट पानी जमा है, जिससे टंडोवाला यार में मूसलाधार बारिश के बायस सड़कें ज़ेर आब, गलियों, शाहराहों और घरों में बरसाती पानी दाखिल। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर टंडोवाला यार और इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। आपको बताएं, इस वक्त टंडोवाला यार में शदीद बारिश हुई और बारिश की वजह से सड़कें ज़ेर आब आ गईं। गलियों, शाहराहों और घरों में बरसाती पानी दाखिल। शहरियों का कमिश्नर टंडोवाला यार और ज़िला इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा।
ओकाड़ा में अफसोसनाक वाकया, शादी की खुशियां मातम में तब्दील, बिजली की लटकती तारों ने एक और जान ले ली। बड़े भाई मुबशिर के जहेज का सामान का ट्रक पर लाते हुए ट्रक बिजली वाली तारों से जा लगा। करंट लगने के बायस नौजवान असद मौका पर जाँ बहक हो गया। नौजवान की मौत पर हर आंख अशकबार, इलाके की फजा सोगवार। बन्नू में तहसील बकाखेल में गैस पाइपलाइन पर काम करने की बंदिश का आज चौथा रोज। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फिदा मोहम्मद से। जी फिदा मोहम्मद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त फैसलाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों की मुफ्त अद्वियात की फराहमी बिला तातुल जारी है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर साजिद का कहना है कि दिल के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए ओपीडी और एमरजेंसी में 24 घंटे मुफ्त चेकअप के साथ साथ मेडिसिन भी फ्री दस्तियाब हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आजम खान न्याजी से। जी आजम, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फैसलाबाद में हूँ। मेरे साथ एमएस डॉक्टर साजिद साहब मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि ये जो 4 बजे से 8 बजे तक फ्री जो ट्रीटमेंट शुरू हुई है, क्या इस हॉस्पिटल में भी शुरू हुई है कि नहीं हुई? देखें, जो ओपीडी टाइम हमें स्पेशलाइज ने भेजा है वो 4 बजे तक का है। बाकी फ्री मेडिसिन और फ्री एमरजेंसी में जो स्क्रीनिंग एरिया हमारे एमरजेंसी में बना है वो 24 आवर काम करता है। उसमें तमाम पेशेंट को फ्री देखा जाता है और फ्री मेडिसिन दी जाती है, चाहे वो 4 बजे के बाद हो या रात को 12 बजे। वो उधर 24 आवर हमारे पास स्क्रीनिंग एरिया ओपीडी टाइप हमने बनाया है, वो एमरजेंसी में वो खुला रहता है। जी, इनका कहना यही है कि इधर भी 4 बजे से 8 बजे तक जो फ्री मेडिसिन दी जाती है, 24 आवरली भी यहाँ पे जो पेशेंट है उनको देखा जाता है, और जो हुक्म की तामील है वो 4 से 8 बजे तक यहाँ पे। आजम, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि कोट मिठन में भी हालिया बारिशों ने सैलाब की सूरत हाल पैदा कर दी। मुख्तलिफ मकामात पर हिफाजती बंद टूटने से कई इलाके ज़ेर आब आ गए। किसानों की तैयार फसलें तबाह। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुख्तियार अहमद भट्टी से। जी मुख्तियार, सैलाब की क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोट मिठन के नवाई कस्बा कोटला जिंदा में। हालिया सैलाब की तबाहकारियाँ जो कोसलमान से आने वाले सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई हैं, ये तबाहकारियाँ फाजिलपुर हाजीपुर से होता हुआ तबाहकारी करता हुआ ये कोटला जिंदा में इस वक्त पानी जो है वो बंदें तोड़ता हुआ दाखिल हो चुका है। इस सैलाब से जो तबाहकारियाँ हुई हैं, इसमें कपास की फसल, गन्ने की फसल और चावल की फसल जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। और मैं आपको मज़ीद ये बताता चलूँ कि जानवरों को जो चारा जात हैं वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और जानवर जो हैं वो भूख से मर रहे हैं। हमारे कोनूर के सर्वे के मुताबिक जो तबाहकारियाँ हुई हैं उसमें इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नज़र नहीं आ रही, और ये तबाहकारियाँ इस तरह हुई हैं कि लोग अपनी मदद आप के तहत अपने घरों का सामान जो है वो जो दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद के एक निजी होटल में कश्मीरी नयाद बरतानवी शहरी फारूक अली के कत्ल का मुअम्मा हल न हो सका। लवाहिकीन रियाना अली और यास्मीन ने इंसाफ न मिलने पर अपने वकील की हमरा नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से अली अरशद की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के एक निजी होटल में मुर्दा पाए जाने वाले कश्मीरी नसाद बरतानवी शहरी फरूक अली के लवाहिकीन बहनों डॉक्टर रिहाना अली और यास्मीन अली ने वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला से अपील करते हुए कहा है कि वो इनके मकतूल भाई के कत्ल में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुँचा कर इन्हें इंसाफ मुहैया करें। इनका मजीद कहना था कि problems and the failings by Islamabad police, but in terms of the hotel said a number of things that were completely untrue. They were lies. They said my brother only ate twice a week. Now even in Ramadan, you don't eat twice a week, but they said he ate twice a week. I obtained itemized billing from the hotel. My brother ordered from the hotel 2 or 3 times a day. So that was proven by me that was a lie. They said he had a do not disturb sign. That is not possible for 8 days because that sign was electronic and there are power cuts in Islamabad every 2 days at least. So that was a lie. They said that basically your brother wouldn't have housekeeping. He was unwell. Again, that is all disproven on CCTV. My brother was completely well. And then they said that they basically didn't destroy any evidence. Well, 15 people went into that room before the police even arrived. So how does that even make sense? And then on top of that, Ramada by Wyndham is a big business. They are there to make money. Yet they say my brother's bill used to be paid by the 10th of every month. He was never later than the 10th. That is proven on itemized billing. We have a shared credit card.
And yet this hotel says they were not worried about their bill. Their bill was almost 1 week late. यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। आपको बताएं कि सराय आलमगीर में बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। इंतजामिया गायब, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 3 से 4 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। भरिया सिटी के करीब रिश्ता के तनाज़ा पर मुल्जिमान का खवातीन पर तशद्दुद। वीडियो वायरल। मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर कुल्हाड़ियों, लाठियों और बेलचों से खवातीन और मर्दों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। अफसोसनाक वाक़या में 4 खवातीन शदीद जख्मी हुई। जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन ने आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराम करने की अपील कर दी। राबता करने पर SHO नौशहरा फिरोज का कहना था कि मुतासरीन की शिकायत दर्ज करके तिबी इमदाद के लिए लेटर जारी कर दिया है। तशद्दुद में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाएगा। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि भरिया सिटी के करीब रिश्ता के तनाज़ा पर मुल्जिमान का खवातीन पर तशद्दुद। वीडियो वायरल। मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर कुल्हाड़ियों, लाठियों और बेलचों से खवातीन और मर्दों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। अफसोसनाक वाक़या में 4 खवातीन शदीद जख्मी हुई। जख्मियों को फौरी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन ने आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील कर दी। राबिता करने पर SHO नौशहरा फिरोज का कहना था कि मुतासरीन की शिकायत दर्ज करके तिबी इमदाद के लिए लेटर जारी कर दिया है। तशद्दुद में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाएगा। थाना रावी पुलिस की अड्डा नोल प्लाट में बड़ी कार्रवाई। DPO ओकाड़ा हसन इकबाल के हकामात पर SHO रावी जहां से हाकिम ने अपनी टीम के हमरा मोटरसाइकिल चोर और मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। माल मसरूका बरामद। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने मुतादिद वारदातों का इंकशाफ किया। मजीद तफ्तीश का अमल भी जारी है। खास खेली बिरादरी का खानदानी तनाज़े पर तसादुम। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। उमरकोट की तहसील कुंडरी के नवाही गांव में खास खेली बिरादरी के 2 ग्रुपों में घरेलू तनाज़े पर तसादुम हुआ। इलाका मकीनों ने जख्मियों को ताल्लुका हस्पताल कुंडरी मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में मोहम्मद उस्मान, अब्बास, गुल मोहम्मद, हुसैन बख्श, गुल बहार शामिल हैं। अब्बास नामी शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया है। आपको यहाँ पर अफसोसनाक खबर दें कि खास खेली बिरादरी का खानदानी तनाज़े पर तसादुम हुआ है। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। उमरकोट की तहसील कुंडरी के नवाही गांव में खास खेली बिरादरी के 2 ग्रुपों में घरेलू तनाज़े पर तसादुम हुआ। इलाका मकीनों ने जख्मियों को ताल्लुका हस्पताल कुंडरी मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में मोहम्मद उस्मान, अब्बास, गुल मोहम्मद, हुसैन बख्श और गुल बहार शामिल हैं। अब्बास नामी शख्स ने जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कसूर रिजवानुल हक का पूरी का कस्बा माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन। लाखों रुपए मालियत की 9 मरला कब्रिस्तान की जमीन वागुजार करवा ली गई है। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर रिजवानुल हकपुरी ने मुतलका रेवेन्यू अफसरान के साथ मिलकर मौजा अहमदपुरा में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए की 9 मरला जमीन वागुजार करवा ली है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर कसूर रिजवानुल हकपुरी का कहना था कि नाजायज काबिजीन के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रखेंगे और कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ होंगी और सरकारी ज़मीन का 1-1 इंच वागुजार करवाया जाएगा। आपको यहाँ पर एक बड़ी खबर दें कि
डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कसूर रिजवानुल हक पुरी का कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन। लाखों रुपए मालियत की 9 मरला कब्रिस्तान की जमीन वागुजार करवा ली। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर रिजवानुल हक पुरी ने मुतलका रेवेन्यू अफसरान के साथ मिलकर मौजा अहमदपुरा में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए की 9 मरला जमीन वागुजार करवा ली है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर कसूर रिजवानुल हक पुरी का कहना था कि नाजायज काबिजीन के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रखेंगे और कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां होंगी। सरकारी जमीन का एक एक इंच वागुजार करवाया जाएगा। आपको बताएं कि जंड में ताजिर बिरादरी वापटा के खिलाफ सरापा एहतजाज। सदर अंजुमन ताजरान मलिक गुलाम शाह की क़यादत में ताजिर बिरादरी का बिजली के इजाफी चार्जेस पर बिल वसूल होने और फ्यूल एडजस्टमेंट की बद में जालमाना टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला दिए। जालमाना टैक्सों की भरमार की वजह से बिल जमा न कराने का इंदिया देते हुए हुकूमत से फिलफौर इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। एहतजाज में सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान मलिक अब्दुल जलील, सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान अहमदीन और फाइनेंस सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान मलिक जहीर अब्बास ने शिरकत की है। पंजाब फूड अथॉरिटी का जालसाज माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का अमली नफाज। सरगोदा में क्रैकडाउन करते हुए 2 फूड पॉइंट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी गई, जबकि 10 फूड पॉइंट्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर दिए गए। मुआयना के दौरान 3350 साशे गुटखा, 415 लीटर मुज़र सेहत दूध और 300 किलो मिलावटी खोया बरामद किया गया है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक सरगोदा में 8, खुशाब में 1 और बखर में 1 फूड पॉइंट के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं और जालसाजी और फूड सेफ्टी एक्ट की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ दें कि पंजाब फूड अथॉरिटी का जालसाज माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का अमली नफाज। सरगोदा में क्रैकडाउन करते हुए 2 फूड पॉइंट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी, जबकि 10 पॉइंट्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। मुआयना के दौरान 3350 साशे गुटखा और 415 लीटर मुज़र सेहत दूध और 300 किलो मिलावटी खोया बरामद कर लिया गया है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक सरगोदा में 8, खुशाब में 8, 1 और बखर में 1 फूड पॉइंट के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं। जालसाजी और फूड सेफ्टी एक्ट की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। आरबी मार्केट में खाम तेल $2.25 फी बैरल सस्ता हो गया। गंदम और खुदनी तेल की कीमतें बढ़ गईं। आर्मी मार्केट में अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $1.72 की कमी के साथ $95 हो गई है, जबकि बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत 94 सेंट कमी के साथ $104 हो गई है। अमेरिका में कुदरती गैस की कीमत 14 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गैस के मुस्तकबिल के सौदे के 11% इजाफे से 9.75 MMBTU में तय पाए। यूरोपीय यूनियन ने तवानाई एमरजेंसी नाफिज करते हुए गैस के इस्तेमाल में 15% कमी की हंगामी मंसूबे की मंजूरी दे दी। यूरोप में कुदरती गैस की कीमत में 19.8% इजाफा हो गया। आर्मी मार्केट में सोने की फी औंस कीमत में 60 सेंट की कमी से $1,717 हो गई है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।